रिक्शा चलाकर 4 बेटियों की सगाई, एक बाप की महान कहानी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियों से सुबह सुबह चाय की खुशबू और दूध वाले की साइकिल की घंटी की आवाज आती थी, वही रहता था रामू रिक्शा वाला। उसके घर में 4 बेटियां थीं, रूपा, सुहानी, गौरी और परी। पत्नी शकुंतला जो बीमार रहती थी और घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही पूरी कर पाती थी। रामू के पास ना कोई जमीन थी, ना कोई बड़ा कारोबार, बस एक पुराना रिक्शा था जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी और ब्रेक चलते चलते जवाब दे देते थे। लेकिन उसके हौसले, वे इतने मजबूत थे कि जिंदगी की कोई भी ठोकर उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। क्योंकि रामू रिक्शा वाला सिर्फ रिक्शा नहीं चलाता था, वो अपने सपनों का पहिया चला रहा था, अपनी बेटियों की खुशियों का पहिया। जिंदगी की सुबह। हर सुबह ठीक 5 बजे, जब लोग बिस्तर में करवटें ले रहे होते थे, रामू उठकर नल पर जाता, थोड़ा पानी लेकर रिक्शा साफ करता। धूल मिट्टी हटाते वक्त वो रिक्शे के हैंडल पर हाथ फेरता और कहता, अरे साथी, आज फिर मेहनत करनी है। 4 राजकुमारियों की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। रिक्शा चलाना सिर्फ मजदूरी नहीं था, उसके लिए इज्जत की बात भी थी। लोग उसे जानते, सम्मान देते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कैसी आग थी। एक बाप की आग, आने वाले 4 सगाइयों की आग, बेटियों की मुस्कान। घर छोटा था, लेकिन प्यार बहुत बड़ा। 4 बेटियां सुबह स्कूल तैयार होती तो घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता। रूपा सबसे बड़ी, गंभीर और समझदार। सुहानी हंसमुख और नटखट। गौरी शांत, सादगी की मूर्ति। परी सबसे छोटी लेकिन सबसे तेज दिमाग वाली। रामू अक्सर उन्हें देखते हुए सोचता, काश इनके सपनों को पूरा करने की ताकत मेरे हाथों में होती। लेकिन गरीबी किसी के सपनों को रोक नहीं सकती, जब बात का हौसला उसका पहरेदार हो। मोहल्ले वालों की बातें। गरीब आदमी का सबसे बड़ा कर्ज लोगों की बातें होती हैं। कभी कोई कह देता, रामू बेटिया 4 शादी कैसे करोगे? दूसरा कहता, तेरी कमाई तो मुश्किल से घर चलाने लायक है। और सबसे चुभने वाला, दहेज कहां से लाएगा? रामू हर बार मुस्कुराकर कहता, ईश्वर ने बेटियां दी हैं तो उनकी खुशियां भी देगा। मैं मेहनत करूंगा, बाकी वो संभाल लेगा। कहने को ये छोटी लाइन थी, लेकिन इसके पीछे हर दिन की जिंदगी, पसीना और संघर्ष छिपा था। बीमारी की मार। एक दिन शाम को जब रामू घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी शकुंतला बिस्तर पर पड़ी कांप रही है। शरीर में दर्द था, बुखार तेज था। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, शकुंतला को खून की कमी है, दवाइयां चलेंगी। रामू की जेब में बस 270 रुपए थे, लेकिन दवाइयां 600 रुपए की थीं। उसने बिना सोचे समझे अपना छोटा सा चांदी का भगवान का लॉकेट बेच दिया, जो उसे उसकी मां ने दिया था। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में बस एक ही बात थी, परिवार पहले, बाकी बाद में। बड़ी बेटी की शादी का प्रस्ताव। एक दिन मोहल्ले में चर्चा हुई कि बगल वाले गांव में एक अच्छा लड़का है जो रूपा को पसंद करता है। लड़का पढ़ा लिखा था, लड़के वाले भी अच्छे थे, पर समस्या वही, शादी का खर्च। रामू जानता था कि रूपा की शादी करना जरूरी है, लेकिन वह टूट रहा था। उसी रात उसने अपनी बड़ी बेटी रूपा को बैठाकर कहा, बेटा, तू चाहे तो और पढ़ ले, शादी रुक भी सकती है। रूपा ने अपने बाप का हाथ पकड़कर कहा, बाबू, आप चिंता मत करो, आपकी इज्जत से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। जब आपको लगे तब मेरी शादी कर देना। रामू की आंखें भर आईं। वह जानता था कि बेटियां शायद उसका कंधा हल्का कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो उसकी ही थी। 4 बेटियों की एक साथ सगाई का सपना। एक दिन रिक्शा चलाते चलाते अचानक रामू के मन में एक पागल सा ख्याल आया, क्यों ना 4 बेटियों की सगाई एक ही दिन कर दूं, सबका रिश्ता तय हो जाए, मैं चैन की सांस लूं। लेकिन यह ख्याल इतना बड़ा था जितना किसी गरीब आदमी का बुलंद सपना। रील, वीडियो, फिल्मों में सब में ऐसा देख लिया था कि बड़ा समारोह होता है, पर असल जिंदगी में। फिर भी वो सोचने लगा, अगर मैं दिन में 12 की जगह 15 घंटे रिक्शा चलाऊं, अगर खर्चा कम कर दूं, अगर थोड़ा थोड़ा बचाऊं। यह सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन सपना सपना नहीं, इरादा बन गया। संघर्षों की रात। इसके बाद रामू ने खुद को बदल लिया।
अब वह सुबह 5 से रात 11 बजे तक रिक्शा चलाता। हर दिन 20-30 रुपए बचाता। कभी चप्पल टूटती तो भी सिलाकर पहनता। कभी चाय पीने का मन होता तो पानी पीकर मन मार लेता। कभी बीमार पड़ता फिर भी रिक्शा लेकर निकल पड़ता। रात में जब सब सो जाते, रामू अकेला बैठकर हिसाब लिखता। इतना बचा, इतना खर्चा, इतना जोड़ना है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसके सीने में उम्मीद का चिराग पहले से ज्यादा तेज जल रहा था। मोहल्ले की मदद। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग उससे मिले। रामू भैया, सुना है आप चारों लड़कियों की सगाई एक साथ करना चाहते हो? रामू शर्माते हुए बोला, हाँ बस इरादा किया है, देखो हो पाया तो अच्छा, वरना 2-2 करके करूंगा। मोहल्ले वालों ने कहा, यह कोई एक आदमी का काम नहीं है, हम सब मिलकर करेंगे। किसी ने कुर्सियां देने का वादा किया, किसी ने बर्तन, किसी ने मीठा, किसी ने गैस सिलेंडर, किसी ने सजावट। रामू को लगा गरीबी ने भले ही उसे अकेला कर दिया हो, लेकिन इंसानियत आज भी जीवित थी। रिश्तों की बरसात। धीरे धीरे चारों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलने लगे। 1 रूपा एक शिक्षक के घर, 2 सुहानी एक इलेक्ट्रिशियन के घर, 3 गौरी एक छोटे व्यापारी के घर, 4 परी एक कंप्यूटर ऑपरेटर के घर। लड़के वाले सब सादगी पसंद थे। उनकी सबसे प्यारी बात यह कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए था। रामू ने पहली बार अपने जीवन में राहत की सांस ली। वह दिन जब सपना सच हुआ। सगाई का दिन आ गया। मोहल्ले की गली में रंग बिरंगी झालरें लगाई गई। कुछ लड़कियां फूलों की सजावट कर रही थीं। कड़कड़ाती धूप में बच्चे कुर्सियां उठा रहे थे। रामू अपनी पुरानी कमीज धोकर पहन आया। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में चमक किसी राजा जैसी। चारों बेटियां नई सादी सी साड़ियां पहनकर बैठीं, जैसे 4 चांद चमक रहे हों। जब चारों लड़के वाले परिवार आए, गली तालियों से गूंज उठी। सगाई रस्म शुरू हुई। मिठाइयां बांटी गईं, ढोलक बजी और सबसे बड़ी बात, रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने कहा, रामू तूने कर दिखाया। 4 बेटियों की सगाई, तू तो असली हीरो है। अंतिम पल और पिता का गर्व। सगाई के खत्म होने पर चारों बेटियां उसके पास आईं। उन्होंने एक साथ अपने पिता के पैर छुए और कहा, बाबू आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो। रामू ने अपनी बेटियों को गले लगाया और बोला, नहीं बेटा, बड़ा आदमी पैसा वाला नहीं होता। बड़ा आदमी वह होता है जो अपने बच्चों के लिए हार नहीं मानता। उस दिन रिक्शा चलाने वाला गरीब रामू नहीं था। उस दिन वह था एक विजेता, एक योद्धा, एक पिता जिसने अपनी जिम्मेदारियों को जीत लिया। रामू की कहानी सिर्फ एक गरीब बाप की कहानी नहीं है, यह उन लाखों पिताओं की कहानी है जो दिन रात पसीना बहाकर अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दर्द, हर ताना और हर मुश्किल से लड़ते हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि सपना बड़ा हो या छोटा, अगर इरादा सच्चा हो और दिल में प्यार हो तो कोई गरीबी किसी पिता को रोक नहीं सकती।